तो आज का हमारा क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, उसके अवगुणों पर प्रकाश डालें। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम फॉर्मेशन एंड थ्रो लाइट ऑन इट्स डिमेरिट्स। तो हम लोग इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। पाठ्यक्रम प्रेरणात्मक होना चाहिए। यदि पाठ्यक्रम स्वयं छात्रों को कुछ सीखने के लिए प्रेरित नहीं करता है तो वह कभी भी अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। पाठ्यक्रम उस समय तक छात्रों को प्रेरणा प्रदान नहीं कर सकता है जब तक कि वह छात्रों की रुचि, इच्छा, योग्यता एवं क्षमताओं पर आधारित न हो। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम को मनोवैज्ञानिक भी होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे पाठ्यक्रम की रचना केवल बाल मनोवैज्ञानिक ही कर सकता है। यदि पाठ्यक्रम इन सिद्धांतों की अवहेलना करता है तो छात्र पाठ में कोई रुचि नहीं लेंगे। कक्षा में छात्र शिक्षक के भय से शांत बैठा रहेगा, पर वह कभी भी कक्षा शिक्षण में सक्रिय भाग नहीं लेगा। वह कक्षा में एक श्रोता मात्र ही रह जाएगा। वह कक्षा में ऊब का अनुभव करेगा। इस प्रकार छात्र तथा विद्यालय के मध्य एक ऐसी गहरी दरार पड़ जाएगी जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। दूसरा सिद्धांत है व्यापकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडनेस। पाठ्यक्रम व्यापक होना चाहिए। पाठ्यक्रम को पुस्तकों, कक्षाओं तथा पुस्तकालयों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। गणित विषय के ज्ञान का अर्जन करने के साधन केवल पुस्तकों तथा कक्षा शिक्षण तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। गणित का ज्ञान संपूर्ण शैक्षणिक वातावरण से अर्जित कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। व्यापकता को हम यहाँ दूसरे दृष्टिकोण से भी नियोजित कर सकते हैं। पाठ्यक्रम इस प्रकार निर्मित करना चाहिए कि उससे किसी की भावनाओं तथा धर्म पर आघात न लगे या उनके द्वारा किसी पर कटाक्ष न हो। तीसरा सिद्धांत है क्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होता है। बच्चे करके सीखते हैं। करके सीखना स्वयं अपनी श्रेष्ठता प्राप्त कर चुका है। जिस ज्ञान को छात्र हाथ द्वारा संपादित करके सीखता है वह ज्ञान अधिक स्थायी तथा प्रभावशाली होता है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक हमें बतलाता है कि बच्चे स्वभावतः क्रियाशील होते हैं। यदि बालकों को इस क्रियाशीलता को सामाजिक दृष्टिकोण से उपयोगी कार्यों में प्रयोग न किया गया तो अबोध बालक हो सकता है अपनी क्रियाशीलता के कारण असामाजिक कार्य कर बैठे। यदि पाठ्यक्रम बालकों की सक्रियता को उचित कार्यों में व्यय करने में सफल हो जाता है तो पाठ्यक्रम सार्थक समझा जाता है। इस दृष्टिकोण को हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम में क्रियाशीलता को पूरा स्थान मिलना चाहिए। चौथा प्रिंसिपल है यानी सिद्धांत है जीवन से संबंधित सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। छात्रों में किसी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने तथा किसी विषय को अधिक आकर्षक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम उसके जीवन से संबंधित कर दिया जाए, यानी उसके जीवन से जोड़ दिया जाए, क्योंकि यह एक प्रामाणिक सत्य है कि जो वस्तु हमारे जीवन से संबंधित होती है उसके बारे में हम अधिक से अधिक जानने की चेष्टा करते हैं। जिसमें हमारी अधिक रुचि होती है उस दृष्टिगोचर से यदि हम पाठ्यक्रम में ऐसे तथ्य सम्मिलित करते हैं जो छात्रों के जीवन से संबंधित हो तो बच्चा जल्दी सीखेगा। गणित के पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस सिद्धांत को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ गणित ही नहीं, सारे पाठ्यक्रम को ध्यान में रखना चाहिए। पांचवा सिद्धांत है उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। ऐसा ज्ञान जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है व्यर्थ होता है। ठीक इसी प्रकार वह अध्ययन सामग्री जिससे हम कोई लाभ न उठा सके अपने जीवन में व्यर्थ होती है, और व्यर्थ चीज़ के लिए परिश्रम करना भी बेकार होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जो छात्रों को जीवन उपयोगी ज्ञान प्रदान करे, मतलब वैसा ज्ञान जो छात्र अपने जीवन में ला सके, उपयोग कर सके। छात्रों को ऐसा ज्ञान प्राप्त होना चाहिए जिसका वे अपने व्यवहारिक जीवन में लाभकारी रूप से प्रयोग कर सकें। जब छात्र किसी विषय की उपयोगिता जान लेते हैं तो उनके प्रति उनकी रुचि एवं प्रेरणा स्वतः ही जागृत हो जाती है। अतः पाठ्यक्रम बनाते समय सदैव ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम उपयोगी हो। छठा सिद्धांत है प्रजातांत्रिक संबंधों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स।
पाठ्यक्रम प्रजातंत्र के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान युग प्रजातंत्र का युग है। प्रजातंत्र की सफलता देश के सुनागरिकों पर ही निर्भर करता है, यानी हम लोगों पर निर्भर करता है, पढ़े लिखे लोगों पर निर्भर करता है। छात्र ये भावी नागरिक हैं, अतः पाठ्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए जो छात्रों को प्रजातंत्र देश के नागरिकों के लिए आवश्यक गुणों से अवगत कराए। पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जो छात्रों में कुछ आवश्यक सद्गुण जैसे सहयोग, सहानुभूति, सहिष्णुता, ईमानदारी, समानता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करे। 7वां सिद्धांत है संरक्षणता व हस्तांतरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन। प्रत्येक समाज की अपनी स्वयं की एक संस्कृति और अपनी अपनी परंपराएं, रीति रिवाज, चाल चलन तथा मान्यताएं होती हैं। आपकी भी कुछ है, मेरी भी कुछ है। इन्हीं के कारण समाज का अपना पृथक अस्तित्व होता है। यदि समाज की परंपराएं आदि समाप्त हो जाएं तो समाज भी समाप्त हो जाएगा। यदि परंपरा ही नहीं रहेगी तो फिर समाज कहाँ से। इसलिए समाज को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपनी संस्कृति, परंपराओं तथा मान्यताओं को बनाए रखें। इसके लिए समाज शिक्षा की व्यवस्था कर उसे यह कार्य सौंप देता है। समाज शिक्षा से यह आशा करता है कि वह समाज की संस्कृति व सभ्यता बनाए रखेगी। यदि शिक्षा ऐसी नहीं कर पाती है तो समाज उस असफल शिक्षा को सहन नहीं कर सकेगा। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा स्वयं अपने अस्तित्व के लिए छात्रों को समाज की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और गौरव का पाठ पढ़ाए। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम में सभ्यता व संस्कृति के पाठ की पूरी व्यवस्था हो, यानी हमारे पाठ्यक्रम में सभ्यता और संस्कृति के भी मैटर रहें। 8वां सिद्धांत है समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। हम अपने इस छोटे से जीवन में अनेकों प्रकार के ज्ञान प्राप्त करते हैं और ये ज्ञान एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह सब शारीरिक व मानसिक रचना के कारण होता है। पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाना चाहिए कि वह विधि ज्ञानों को संबंधित करने में सहायक हो। इससे ज्ञान सरल, सुगम तथा स्पष्ट हो जाता है। इस विषय का सीधा संपर्क दूसरे विषय से स्थापित करने की चेष्टा पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि इन सिद्धांतों से हमने क्या जाना। इन सिद्धांतों के अतिरिक्त भी अनेक विद्वानों ने पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना करते हुए अपने अलग से कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया। यानी इन सिद्धांतों के अलावा और क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं। पर वास्तविक रूप से देखा जाए तो इस प्रकार के सिद्धांतों में कोई नवीनता नहीं होती है, केवल सिद्धांतों के नामों की संख्या बढ़ाई जाती है। इन सिद्धांतों में चयन का सिद्धांत, आधुनिकता का सिद्धांत, विवेचना शक्ति, अवकाश के समय का सदुपयोग सिद्धांत आदि प्रमुख हैं। अब हम लोग जानेंगे पाठ्यक्रम के क्या क्या दोष हैं। डिफेक्ट ऑफ कैरिकुलम। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम को वैसे तो अत्यंत सावधानी से निर्मित किया जाता है, पर के निर्माण में विभिन्न सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन पाठ्यक्रम निर्माताओं द्वारा वर्तमान में तेजी से होने वाले परिवर्तनों के कारण कुछ खामियां या दोष रह जाते हैं। कुछ प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। जैसे पहला, विद्यार्थियों के सम्मुख विपुल मात्रा में विषय वस्तु प्रस्तुत कर दी जाती है, चाहे विद्यार्थियों में उसे ग्रहण करने की क्षमता हो या ना हो, चाहे बच्चा उसे समझ सके या ना समझ सके। दूसरा है, पाठ्यक्रम विषयों को वास्तविक तथा सामाजिक जीवन से पृथक कर देते हैं, क्योंकि उनमें जीवन के साथ संबंधों का अभाव होता है। यानी पाठ्यक्रम को दैनिक जीवन से अलग कर दिया जाता है, जिससे विद्यार्थी को समझने में परेशानी होती है। तीसरा है डिमेरिट्स है, पाठ्यक्रम बालकों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता तथा उसे अपनी प्राकृतिक शक्तियों के विकास का पूर्ण अवसर नहीं देता। चौथा है, पाठ्यक्रम में क्रिया की प्रधानता की पर्याप्त मात्रा की अभाव होती है। पांचवा है, पाठ्यक्रम जनतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं बनाया जाता। छठा है, व्यक्तिगत विभिन्नता व पूर्व निर्धारित उद्देश्यों का ध्यान नहीं रखा जाता। सातवां है, पाठ्यक्रम में परीक्षाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। आठवां, पाठ्यक्रम को अत्यंत सैद्धांतिक व पुस्तकीय बनाया जाता है। इससे वास्तविकता तथा व्यवहारिकता का पूर्ण अभाव होता है।
9वां है गणित शिक्षण के उद्देश्यों और सीखने के अनुभवों का विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है। 10वां है सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों की प्राप्ति में सहायक नहीं होता है। 11वां है व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण नहीं मिलता है। व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण कभी कभी पाठ्यक्रम में अधूरा रह जाता है। 12वां है प्रायोगिक कार्यों व दैनिक जीवन से संबंध का अभाव होता है। 13वां है पाठ्यक्रम अमनोवैज्ञानिक है, इसमें परीक्षाओं पर अधिक बल दिया जाता है व सृजनात्मक कार्यों का अभाव है। 14 नंबर पे है पाठ्यक्रम अमनोवैज्ञानिक व्यावसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण के अभावों से युक्त होता है। आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए होंगे। धन्यवाद।